सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधे भोलेनाथ की नगरी के लिए, यानी कि हम लोग जा रहे हैं वैद्यनाथ धाम अपने बच्चों के मुंडन कराने के लिए। हमारे साथ मम्मी जाएगी, मेरी बहन खुशी जाएगी, अनमोल कनिका जाएंगे, डीजे जाएंगे और मैं जाऊंगी। और भाई साहब जो है इन लोगों की राजगीर जाने का प्लान है, तो ये लोग तो अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर कल निकलेंगे राजगीर। तो हम लोग बस निकलते हैं और मेरे चाचू हैं वो मुझे जा रहे हैं हम लोगों को ड्रॉप करने के लिए स्टेशन तक। ये देखो कितना लाइट मारा कि मेरी मम्मी तो बिल्कुल ट्यूबलाइट ही बन गई यहाँ पे। और इसके साथ ही किस किस की मम्मी ऐसे ट्यूबलाइट जैसी है, कमेंट करके फटाफट से बताएं। वैसे माँ तो सबकी ट्यूबलाइट ही होती है घर में, माँ से ही घर में चमक होती है सच में। और इसके साथ ही हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन, और स्टेशन पहुँचने के बाद चाचू यहाँ हमारा सामान उतारेंगे और चाचा चले जाएंगे घर पे सोने के लिए, और हम लोग बैठ जाएंगे जाके ट्रेन में मुंडन कराने के लिए। और बहुत टाइम से हम लोग मुहूर्त निकलवा रहे थे बच्चों के मुंडन के, लेकिन निकल ही नहीं पा रहे थे और फाइनली निकल गया है। बहुत लोगों की डांट भी पड़ी है कि इतना लेट मुंडन और पहले कराना चाहिए था, बट जब भोलेनाथ का बुलावा जब आता है तभी ये मुंडन हो पाता है, क्योंकि ये एक मन्नत माना मतलब कि जो होता है ना मन्नत मांगा हुआ वो वाला मुंडन होता है। मैं क्या लटपटा क्यों नहीं हूँ, बोलने में समझ भी नहीं आ रहा है मतलब। और यहाँ पे खुशी है कनिका खुशी की गोद में, मैं क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। और इसके बाद ही हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। और हम पता है मैंने पहली बार इस जर्नी को इतना एंजॉय किया, क्योंकि ज़्यादा लंबी जर्नी थी नहीं, हमारी मात्र 3 घंटे की थी और हम लोग फुल एंजॉय करते हुए गपशप करते हुए पहुँच गए, पता भी नहीं चला। और इतना आसान सा शायद भोलेनाथ ने बुलाया था ना, इसलिए हमें जर्नी का कुछ अता पता कुछ नहीं चला। बिल्कुल हम लोग भोलेनाथ के धुन मतलब मग्न होकर के बोल बम करते हुए चले गए बाबा धाम। और पता है मेरी दादी तो ना मम्मी बता रही थी कि 11 साल तक पैदल जाती थी वो वहाँ पे जल डालने के लिए बाबा धाम, बट हम लोग पैदल जाने लायक तो है नहीं, पता नहीं हम लोग की दादी लोग ज़्यादा फिट होती थी शायद, उतने तो हम लोग भी नहीं है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं जसीडी स्टेशन जंक्शन, और यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है ना वहाँ जाएंगे। वहाँ पहले हम लोग शिव कुंड के पास में रूम लेंगे, तो हमने गाड़ी बुक कर ली है और इसके साथ ही हम लोग निकल पड़ेंगे। और हम लोगों का हाँ मैं बता दूं हम लोगों का ना आज फास्ट है, हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मम्मी ने कहा कि जल डालना है, तो इस वजह से हमने सोचा कि पेड़ा तो खा सकते हैं, तो डीजे गए हैं पेड़ा लाने के लिए और हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अनमोल को देख लो कितना इतरा रहा है। और इसके साथ ही डीजल लेकर के आ गए हैं पेड़ा। और ये हम लोगों को पता है अनमोल 5 साल पे हुआ था ना, हमने मतलब सबने मन्नत मांग ही लिया था, सबके मन में था कि वहीं पे मुंडन होगा, तो इसी वजह से हम लोगों ने इतना इंतजार किया मुंडन का। बहुत लोग के कमेंट्स आते थे इसके बाल मुड़वा दो कटवा दो, बट नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, तो थोड़ा सा हमने कटवा के जटा रख दिया था। वो सारा जटा हम लेके आए हैं वहाँ चढ़ाने के लिए, सब आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो में। यहाँ पे हमें पंडित लोग मिल गए हैं और वो हमें पहुँचा देंगे सीधे शिव कुंड के पास में। और भीड़ तो भाई आज तो मतलब 5000 बच्चों का मुंडन हुआ है, सुन के ही मन खुश हो गया था, वहाँ गए थे हम तो। और देख रहे हो भीड़ कैसे है, खचाखच, ये तो कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग जा रहे हैं रूम पे, आते वक्त तो ऐसी भीड़ थी ना कि मतलब चलने के लिए भी जगह नहीं था, बिल्कुल चूटी के जैसे लोग भरे पड़े थे। और हमने बहुत मस्ती किया, बहुत इंजॉय किया, बिल्कुल भोलेनाथ के धुन में मग्न होकर के हमने टोपी कनिका का गिरा दिया। लेकिन अंदर जब मंदिर में गए थे ना तो कनिका की टोपी मुंडन के बाद गिर गई। आप लोग कमेंट करके बताना कि टोपी गिरना कैसा माना जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम नया टोपी था। मैंने तो ये कहा ना जैसे कि वस्त्र दान हो गया। जब वो कनिका आई थी ना घर में, तो पंडित जी ने भी कहा था कि पार्वती आई है, तो बस भोलेनाथ की मंदिर में कनिका का टोपी गिर गया। और इसके साथ अब हम लोग तैयार होकर निकल रहे हैं। खुशी ने वही वाला सूट पहना है जो मैं लेकर के आई थी, और क्योंकि मुंडन में ना ऐसा माना जाता है कि वही नया कपड़ा देना चाहिए, और उसी कपड़े पर मतलब वही कपड़ा पहने रहेगी ना जब वो मौसी या फिर बुआ जो भी, तो उनके गोद में बाल गिरेगा। तो बस हम लोग मंदिर में एंटर हो चुके हैं। देख रहे हो मंदिर में कैसे भीड़ है, बिल्कुल देखने का भी जगह नहीं है। और जल डालने के लिए तो ऐसी लाइन लगी हुई थी। तो हमने पर्ची कटाया यहाँ बच्चों के मुंडन के लिए, और इसके बाद हमें मिल जाएंगे वो ठाकुर जो होते हैं ना जो बाल काटते हैं वो, और उसके बाद हम लोग करा लेंगे मुंडन। और पता है मतलब मुंडन मतलब एक फील आ रहा था कि हाँ सच में हमें भोलेनाथ ने बुलाया है, सब कुछ शुभ 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 ही हो रहा था। और उसके साथ ही हमारा मुंडन बिल्कुल अच्छे से, मतलब बच्चों का मुंडन बिल्कुल अच्छे से हो गया था। और मुंडन के बाद जो सुकून मिला ना, मतलब मैं जब घर पे गई ना
ये मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो मैं जब घर पे गई तो मौसी भी कह रही थी तुम्हारे चेहरे पे अलग ही सुकून देखने को मिल रहा है। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मौसी भी बताती थी ना कि ये एक भार होता है जो कि उतार देना चाहिए, मतलब यहाँ जा कर के जो भी मन्नत यहाँ से मांगते हैं ना, वो एक भार होता है जो कि उतारना ज़रूरी होता है, उतारने के बाद ही तुम्हें सुकून मिलने वाला है। तो बस फाइनली 3 साल होने वाला है अनमोल का, और 3 साल बाद जा कर के हम इस भार को उतार कर बिल्कुल सुकून लेने वाले हैं। और इसके साथ ही जोड़ा लग गया है, बहुत ही बढ़िया हुआ है कि कनिका भी आ गई है, तो साथ में जोड़े से होने वाला है मुंडन। उम्मीद नहीं थी क्योंकि अनमोल इतना लेट हुआ था ना कि उम्मीद मतलब कम था पता नहीं, लेकिन सब कुछ भोलेनाथ पे हमारे साथ हमेशा भोलेनाथ रहते हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ, और हर किसी के साथ रहते हैं। और इसके साथ ही हो गया है मेरे बेटे का मुंडन। और मुंडन थोड़ा सा ना पता है बिल्कुल जैसे शादी होता है ना, कुछ वैसा फील आता है, मतलब बच्चों के पंडित जी कह रहे थे ना कि बिल्कुल जैसे शादी आप लोग करते हो ना बच्चों की, ये मुंडन भी उसी तरह से संस्कार है एक, जो कि बहुत धूमधाम से किया जाता है बिल्कुल शादी की तरह। तो बिल्कुल जब मुंडन हो रहा था ना तो हल्के हल्के से आंख में आंसू भी छलक गए थे। और इसके साथ ही मुंडन शायद वो फील ही था, वहाँ शंकर भगवान थे ना तो साथ में ऐसा फील ही हो रहा था। और इसके साथ हो गया है मुंडन, और इसके बाद कनिका की बारी। और अनमोल बिल्कुल भी नहीं रोया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे चुपचाप मुंडन करा लेगा। हल्का फुल्का पहले डरा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसने चुपचाप से मुंडन करा लिया और बहुत अच्छा लगा अनमोल का चुप्पी देख करके। और इसके बाद हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए और खाएंगे पिएंगे रेस्टोरेंट में। सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में अभी मैंने इतना ही डाला है। और यहाँ पे कुछ पैसे वैसे ओंच के कुछ खुशी को दिए जा रहे थे, कुछ ये जो बाल काट रहे ना ठाकुर को दिए जा रहे थे। और कनिका देख लो, कनिका भी चुपचाप मुंडन करा ली, मतलब भोलेनाथ ने सबको शांति शांति से शांत करा के चुप करा के मुंडन करवा लिए हैं। और इसके साथ ही अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और एक बार हमारे साथ भी नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट कर दीजिए, हर हर महादेव या फिर बोल बम। तो इसके साथ हम लोग सारे मंदिर में अंदर अंदर जाके दर्शन कर लिए हैं और जल वल डाल दिए हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। खुशी की गोद में कनिका है और खुशी की सपोर्ट से हमारा मुंडन बिल्कुल विधि के अनुसार हो गया। अगर खुशी नहीं आती तो फिर विधि के अनुसार तो नहीं, थोड़ा सा कम ही रह जाता ना। पंडित जी ने भी पूछा किसकी गोद में गिरेगा बाल, तो खुशी थी हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लगा।